में चल क्या रहा है। कभी करनी सेना के जो तमाम कार्यकर्ता हैं अखिलेश यादव के कार्यकर्ता पर हमला कर देते हैं, उनके राज्यसभा सांसद पर हमला कर देते हैं, तो कभी उनके घर पर जाकर के जानलेवा हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी कि योगी आदित्यनाथ जी का कोई बयान नहीं आता है। उनके समर्थन में यानी कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद के समर्थन में किसी भी तरीके की कोई बयानबाजी नहीं होती है। आखिरकार चाहते क्या है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश से आते हैं ब्रिज नारायण जी हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी। किस तरीके से देखते हैं आखिरकार जो कभी हमला हो जाता है, कभी धमकी दिया जाता है और यहाँ तक कि घर पर पहुँच करके हमला करते जानलेवा? निश्चित रूप से इसी को आतंकवाद कहते हैं। जब किसी के खिलाफ लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी आप नहीं दोगे, ये लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे अधिकार दिया है कि आप सरकार की या किसी भी व्यक्ति की उनके नीतियों, उनके सिद्धांतों को आप आलोचना कर सकते हैं। लेकिन ये जो करनी सेना के लोग हैं, एक राज्यसभा सांसद के ऊपर उनके घर पर चढ़ कर के जो कातिलाना हमला करने की कोशिश करते हैं, ये निश्चित रूप से इसी को आतंकवाद की परिभाषा में आतंकवाद के मायने होता है कि किसी को भी दमन और आतंक के बल पर उनकी भावनाओं को जो कुचला जा रहा है, ये लोकतंत्र का विरोधी है। ये लोग हैं, ये लोग कानून में विश्वास नहीं रखते हैं, ये लोग संविधान पर विश्वास नहीं रखते हैं। जो लोग भी संविधान और कानून के दायरे में रह करके किसी का विरोध करते हैं, उसको तो आतंकवादी नहीं कहा जा सकता है। आप बताइए, इनके में और जो पुलवामा में हुआ या जो पहलगाम में हुआ, क्या फ़र्क है? वो अभी हथियार से आकर के हमारे 2800-2700 लोगों को जानलेवा हमला करते हैं, कुछ लोग घायल भी हो जाते हैं। ये लोग भी हमारे सांसद के ऊपर, जो लोकतंत्र का प्रहरी है, जो कानून बनाने वाले लोगों में से हैं, उनके घर पर चढ़ कर के, और इतना नहीं, आगरा में लाखों की भीड़ जुटा करके लाठी, बल्लम, फरसा, भाला, यहाँ तक कि राइफल लेकर के मीटिंग करते हैं। अगर हम और आप, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप लोग हैं, अगर सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, गलत नीतियों का, तो आप लोग भी को कहा जाता है कि ये लोकतंत्र के विरोध में है। नहीं, अखिलेश यादव जी तो इनको कह दिया ये योगी जी का सेना है, ना कि करनी सेना है। ये निश्चित रूप से करनी सेना तो आपको बताऊं राजस्थान में है। यहाँ लाखों की संख्या में पूरे उत्तर प्रदेश में भीड़ कहाँ से आई? आगरा में लाखों की संख्या तो इनकी नहीं है करनी सेना की। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी का इनको खुला संरक्षण है। जिस दिन आगरा में घटना घटती है, उस दिन मुख्यमंत्री स्वयं आगरा में रहते हैं, उस घटना स्थल से 2 किलोमीटर दूरी पर। क्या आपका पुलिस प्रशासन सो रहा था? क्या आपका आईजी, डीजी, उत्तर प्रदेश के लोग सो रहे थे कि अगर कहीं धरना प्रदर्शन सपा के लोग करते हैं, धरना प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के लोग करते हैं, यहाँ जो भी विरोधी दल के लोग आंदोलन करते हैं, तो उनके ऊपर आप लाठीचार्ज करते हो, उनके ऊपर आप अश्रु गैस का प्रयोग करते हो, उनके ऊपर आप पानी की बौछार डालते हो, और कहीं न कहीं उनकी गिरफ्तारी भी होती है और बुरी तरह से आप पीटते भी हो। लेकिन धारा 144 होने के बाद भी लाखों की भीड़ कैसे जुटी? हथियार सहित वहाँ भीड़ जुटी। क्या आपका सूचना विभाग सो रहा था? क्या सूचना तंत्र आपका कहीं गायब हो गया था? इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश के सारे लोगों का, पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का खुला संरक्षण है। मैं इसको डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये सीधे सीधे आतंकवाद को बढ़ावा देने का जो सुनियोजित तरीका आपने बनाया है, यह न संविधान हमारा आपको मान्यता देता है, न हमारा कानून आपको मान्यता देता है। वो लोग तो कह रहे हैं जो अपमान करोगे तो छोड़ेंगे नहीं, इस तरीके की बातें तो वो कह रहे हैं, अपमान करेंगे। आप बताओ, वर्तमान सरकार वर्तमान बातों की, वर्तमान समस्याओं की बात नहीं करता है। चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का मुखिया हो, चाहे उत्तर प्रदेश का सरकार हो, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ जहाँ भी है, वह लोग जानबूझ करके ऐसा माहौल खड़ा करते हैं कि देश की जनता निश्चित रूप से कुछ न कुछ बोले। और जब आप 4000 साल पहले की बात करेंगे, अकबर की बात करेंगे, बाबर की बात करेंगे, हुमायूं की बात करेंगे, औरंगजेब की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। इसी क्रिया के फलस्वरूप राज्यसभा में जो सुमन ने बोला कि आप इन लोगों की बात करते हो, तो राणा सांगा की भी बात होनी चाहिए। राणा सांगा ने ही तो एक हिंदुस्तान के स्टेट को या हिंदुस्तान के राजा को हराने के लिए आपने बुलाया, तो आप भी दोषी हो। अभी इतना नहीं,
सुमन पर तो आप बोल रहे हो, लेकिन एक राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं त्रिवेदी उत्तर प्रदेश ही राज्यसभा के सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने तो राजा मान सिंह पर भी आरोप लगाया कि ये लोग गलत काम करते हैं। उस प्रक्रिया पर तो आप ये पूरा राजपूत जो समाज है, ये संगठन बनाए हैं, वह लोग क्यों नहीं बोल रहे? लेकिन वो तो कह रहे थे इससे कहीं ना कहीं अपमान हो रहा है, जो हिंदुओं का जो सबसे बड़े सम्राट कहे जाते थे, आप उन लोगों का अपमान करें राज्यसभा में खड़े होकर के। और आप क्या कर रहे थे? महंगाई की बात आप नहीं करोगे, भ्रष्टाचार, फिरकापरस्ती, इन सब चीज़ों की बात नहीं करेंगे। जो नौजवान बेरोजगार है, जिनका जीवन बेकार हो जा रहा है, 35 साल होने के बाद उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, लोगों को आप रोज़गार देने की बात नहीं करते। और नहीं तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बोलता है आप पकौड़ा तलो। क्या हर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD वो पकौड़ा तलेगा? तो आप जानबूझकर हिंदुस्तान के नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस पर आप लोग रोक लगाओ, इस पर बात करो ना, शिक्षा पर बात करो, महंगाई पर बात करो, भ्रष्टाचार पर बात करो। इन सब चीज़ों को दूर रख करके आप 4000 साल की बात करते हो। अरे इतना कष्ट आपको बताऊं, अंग्रेजों का शासनकाल रहा है, वो भी समाज को लड़ाने की बात नहीं करता था। आज भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की बात करता है। योगी जी क्यों मतलब हमला करवाएंगे, या वो क्यों चाहेंगे जो अखिलेश यादव उनके सांसदों पर हमला हो? अब आपको बता रहा हूँ, ये आप एकदम विश्वास कर लीजिए। और ये विश्वास सूत्रों से हम लोगों को मालूम है कि शीत युद्ध चल रहा है देश के गृह मंत्री अमित शाह पर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर। ये दोनों में आपस में शीत युद्ध चल रहा है कि मोदी के बाद प्रधानमंत्री कौन, भारतीय जनता पार्टी में। तो इसका तो शीत युद्ध जो चल रहा है वह योगी आदित्यनाथ और हिंदुस्तान के गृह मंत्री के बीच चल रहा है कि नरेंद्र मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री कौन होगा। तो यह उनको फंसाने की बात करते हैं। तो आदित्यनाथ जी ने कहा कि मैं आपके इन सारे चीज़ों को, जो आप खेल तमाशा कर रहे हो, मैं आपकी स्थिति बिगाड़ दूंगा। इसके नाते वो करनी सेना बना करके, भारतीय जनता पार्टी की ही ये सेना है और किसी का नहीं है। उनको कहीं न कहीं देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हैं जो जाकर के सुमन पर या अखिलेश जी पर या किसी भी सपाई और कांग्रेसियों पर इस तरह का कातिलाना और जुर्म करना चाहते हैं, वो कहीं न कहीं प्रभावित है। क्या उत्तर प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है? एक राज्यसभा सांसद सुरक्षित नहीं है, आप लोग कहते हैं महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कोई युवा सुरक्षित नहीं है। आए दिन किसी सांसद पर टायर फेंक करके हमला होता है, किसी सांसद पर लाठी डंडों से हमला होता है। राज्यसभा के सांसद और लोकसभा के सांसद से लेकर आम जनता तक हर व्यक्ति पीड़ित है। कोई बोल लेता है, कोई नहीं बोल पाता है। लेकिन आपको बताओ, प्रधानमंत्री का जो क्षेत्र है वाराणसी में एक छात्रा के साथ 3 युवक जो रेप करते हैं वह भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं। और एक लड़की के साथ 13 लोगों ने बलात्कार किया, जो प्रधानमंत्री के कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है। उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया। बताइए, आपका सूचना विभाग है, आपका पुलिस विभाग है, आप दिन रात उस पर करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। उन लोगों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई हुई? एक भी कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए महिला सुरक्षित नहीं है, युवक सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं, कोई भी वर्ग समाज का भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित नहीं है।